पापों को हरने और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए अपने चौथे धाम श्री जगन्नाथ धाम की स्थापना की, जहां भगवान विष्णु अपने भक्तों के पापों को हरने के लिए जगन्नाथ भगवान के रूप में साक्षात विराजमान हुए। जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ कहा जाता है। जगन्नाथ धाम में एक स्वर्ग द्वार है, जिसे स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं जहां मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन कलयुग में स्थापित जगन्नाथ मंदिर में मोक्ष प्राप्ति के लिए सिर्फ एक मार्ग नहीं, अपितु अनेकों मार्गों का वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं जगन्नाथपुरी को मोक्ष द्वार यानी स्वर्ग का द्वार क्यों कहा जाता है। राधे राधे दोस्तों, भगवान विष्णु के 4 धाम हैं। इन 4 धामों की स्थापना अलग अलग युगों में हुई। सत्य युग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर युग में द्वारिका और कल युग में जगन्नाथपुरी धाम। भगवान विष्णु ने जगन्नाथ धाम की स्थापना पृथ्वी लोक पर यानी कल युग में अपने भक्तों को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए ही की थी। कहा जाता है जगन्नाथ धाम के रहस्य ऐसे रहस्य हैं जिसे सुलझाने में वैज्ञानिकों का भी पसीना छूट गया, लेकिन वो रहस्य आज भी रहस्य ही है कि यहाँ भगवान साक्षात विराजमान हैं। भगवान अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं, उनके हाथ से भोग भी खाते हैं, बीमार भी पड़ते हैं और रथ पे सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने भी जाते हैं। और ये जानते हैं जगन्नाथ मंदिर को मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार हैं। द्वार को भगवान जगन्नाथ मंदिर का पंचम द्वार कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के पीछे दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर ये द्वार मौजूद है। यह एक शमशान भूमि है जिसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। कहा जाता है यहाँ अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने के लिए सबसे पहले जिस दारू यानी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था वह इसी समुद्र से आई थी। ये भी कहा जाता है इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण हर अमावस पर समुद्र की ओर जाते हैं, जिसे भगवान जगन्नाथ का ससुराल भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ ने अपने प्रसाद को अपने से भी बड़ा बताया है। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को जगन्नाथ भगवान का ही रूप माना जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए माँ प्रसाद का कभी अनादर नहीं करना चाहिए और ना ही छूटा छोड़ना चाहिए। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जो देश में नहीं अपितु विदेशों में भी मशहूर है। कहा जाता है जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा को जो कोई भी खींचता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा का एक अलग विशेष महत्व है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने आते हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ही किया था, लेकिन जब सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर वैकुंठ लोक को जाने लगे, तब यमराज भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु आपके दर्शन पाकर तो सभी लोगों को मोक्ष प्राप्त हो रहा है, मेरे यमलोक में तो कोई नहीं आ रहा। यमराज की इस परेशानी को देखते हुए भगवान जगन्नाथ ने यमराज को अपने मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान दिया और ये कहा, जब कोई भी मेरे मंदिर में मेरे दर्शन करने आएंगे तो वे आपकी तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेंगे, तब मेरे दर्शन करेंगे तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन यदि वे मंदिर से जाते समय भी तीसरी सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो उनके सारे पुण्य उनसे छीन लिए जाएंगे और उन्हें यमलोक प्राप्त होगा। कलयुग में बने भगवान जगन्नाथ मंदिर से ही हमें कलयुग के अंत के संकेत भी मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब कल की अवतार आएंगे तब वह भगवान जगन्नाथ मंदिर जाएंगे और जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ से ही वह शक्तियाँ प्राप्त करेंगे। इसीलिए इस मंदिर को स्वर्ग द्वार और मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। इस मंदिर में साक्षात भगवान विराजमान हैं। इसीलिए इस मंदिर के रहस्य आज तक रहस्य बने हुए हैं। पुराणों में लिखा है कि जब कलयुग आएगा तो यह मंदिर भी डूब जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना